हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जब हमारी मार्केट 19 दिसंबर को ओपन होगी तो क्या क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स होने वाले हैं। साथ में हमने एक और इंडेक्स फाइनेंशियल निफ्टी को भी इंक्लूड किया है, तो उसके भी क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कैसे हम उन्हें ट्रेड करें, कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल हम कैसे इंडेक्सेस में, जो हमारी तीन इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, उसमें ट्रेड करें और प्रॉफिटेबल ट्रेड करें। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटिमेंट जानने का ट्राई करते हैं। दूसरे पार्ट में हम निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटिमेंट है वो सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। वो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कल जो हमारी मार्केट है वो कहाँ खुल सकती है, वो गैप अप हो सकती है, वेदर गैप डाउन हो सकती है, या वो फ्लैट ओपन हो सकती है। वो कभी भी 3:30 बजे तक हम क्या करेंगे उसे डिसाइड करने में हेल्प नहीं करता है। कई लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तो कॉल खरीद लेते हैं, पुट है तो सॉरी वीक है तो पुट खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। जो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है वो सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। रेस्ट 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबल सस्टेन करना है तो ऑब्वियस है हमें टेक्निकल लेवल्स पता होने चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं पूरे दिन प्रॉफिटेबली। तो पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि क्या लेवल्स हैं, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। ये सारी बातें हम सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार ये रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने लेवल्स दिए थे फ्राइडे को, यानी 16 को, उनमें कहाँ पर कहाँ एंट्री जनरेट हुई और कहाँ कहाँ हम एंट्री कर सकते थे, ताकि हमें एक बार रिव्यू मिल जाए, हमें एक बार पता लग जाए कि हम उन लेवल्स का जो हम देने वाले हैं कैसे बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक को एनालाइज कर लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं जो हमने आपको दिए थे, उन लेवल्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। अगर मैं उनको मेंशन भी करूँ तो हमने आपको लास्ट वीडियो में 3 लेवल्स दिए थे जो आप लास्ट वीडियो से रिफर कर सकते हो। एक लेवल था 43,000 का और एक लेवल था आपका 43,250 का, 43,250 का, और एक जोन था 43,408 समथिंग से 43,500 का। ये हमारा एक जोन था। ये 3 लेवल थे जिसके इन बिटवीन वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी ऑक्सीलेट करेगी फ्राइडे को। हुआ भी वही। अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ एंट्री जनरेट हुई, तो ये हमारी पहली कैंडल है फ्राइडे मॉर्निंग की। जो हुआ क्या, निफ्टी गैप डाउन खुली बैंक निफ्टी, बट ओपन होते ही रिबाउंड कर गई, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई 15 मिनट के चार्ट में। बट अगर आप देखोगे तो जोन का जो अपर पार्ट आ रहा था 43,500, उसके नीचे ही क्लोज हुई, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। अगली कैंडल एक रेड कैंडल बनी, जिसने ग्रीन कैंडल को ऑलमोस्ट 50% के आसपास इनगल्फ कर लिया, और वो ये दिखा रहा था कि जो ये जोन है उसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, इस जोन को, रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो एक एंट्री हम यहाँ ले सकते थे शॉर्ट की। टारगेट ऑब्वियस है 43,250 होता पहला, जैसा कि मेंशन था, और 43,250 ब्रेक करता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 43,000 के टारगेट आएंगे, जैसा कि वीडियो में कहा गया था। ब्रेक किया इसने, सस्टेन भी किया, हम सेकंड टारगेट का वेट कर सकते थे 43,000 का। बट 43 आने से पहले पहले, 43 अचीव होने से पहले इसने इस बाउंस बैक सिग्नल दे दिया, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, जिसे आप बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न कह सकते हो। जो बुल के आने कम बैक करने का इंडिकेशन दे रहा था, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि बुल कम बैक कर चुका है। तो ऑब्वियस हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि बीच में ही हमें सिग्नल मिल गया टारगेट अचीव होने से पहले। तो समझदारी इसी में है कि हम पहले ही एग्जिट कर जाए। मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक करना स्टार्ट किया इसके बाद से। अगर आप देखोगे तो अगेन जो जोन था 43,408 से 43,500 का, वहाँ पे आके एक बेरिश हरामी जैसी कैंडल बनाई है, जो अगेन बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे रही है। एक एंट्री हम यहाँ पे कर सकते थे।
पहला टारगेट अगेन 43,250 होता, जो यहाँ पर इसने अचीव कर लिया था, और उसके बाद अगेन सेकंड टारगेट तक गया नहीं, जो पहला लो था डे का, वहीं पर आके इसने बाउंस बैक करने का ट्राई किया। तो एक एंट्री 15 मिनट के चार्ट में ये बनी थी, एक एंट्री आपकी ये बनी थी, जिसके बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते थे। पहले टारगेट दोनों एंट्रीज में अचीव हो गए, दूसरे टारगेट पे जाने से पहले ही रास्ते में ही आप कह सकते हो बाउंस बैक के सिग्नल आ गए थे, तो ऑब्वियस आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। ठीक है, एक एंट्री आपकी ये भी बनी थी अगर आप देखोगे, क्योंकि 43,250 का सपोर्ट आ रहा था और उस पर बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी बैंक निफ्टी ने। बट हुआ क्या, बुलिश एनगल्फ बनी और उसकी जो शेडो है वो ऑलमोस्ट जो हमारा जोन था, रेसिस्टेंस जोन, वहां तक की थी। अगर हम इस बुलिश एनगल्फिंग के बाद भी एंट्री लेते तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना फ्रूटफुल था नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत पास था और सपोर्ट बहुत पास था, तो हम अवॉइड कर सकते थे। स्टिल हमने एंट्री ली बेकार रिस्क रिवॉर्ड होने के बाद भी, तो सिंपल सी बात है हमारा एसएल चला गया। अगर हमने बेकार रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी एंट्री ले ली एक छोटी, तो इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है, क्योंकि राइज होने की जगह इंडेक्स में फॉल आ गया और 43,250 के नीचे क्लोज भी हो गई थी, उसे ब्रेक भी कर दिया था। तो ये 15 मिनट में थी। अगर 30 मिनट में देखें तो आई डोंट थिंक 30 मिनट में इतनी फ्रूटफुल एंट्री शायद बनी थी, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये वाली एंट्री तो इसमें भी बनी थी जो 15 मिनट के चार्ट में बनी है, 43,408 से 43,500 के जोन पे बेरिश हरामी बना के इसने भी आपको एंट्री दी थी। ये वाली एंट्री आपसे 30 मिनट में मिस हो जाती, बिकॉज फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी एंड सेकंड कैंडल रेड बनते बनते उसने 43,250 का भी जो लेवल है उसे ब्रेक कर दिया था। तो अगर आप 30 मिनट के प्लेयर हो, 30 मिनट के ट्रेडर हो, प्लेयर तो गलत वर्ड होगा, तो आपको यही एंट्री मिली है। एक एंट्री आप ये बुलिश एंगल्फिंग पे ले सकते थे, वो अलग चीज़ है। 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा एंट्रीज मिली है और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहा है। तो इट्स अप टू यूर चॉइस कि आप आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। 30 मिनट में कम एंट्री मिलेंगी बट ज़्यादा कन्विक्शन वाली मिलेंगी, 15 मिनट में ज़्यादा मिलेंगी बट उनमें विपसॉ भी आ सकते हैं, गलत ट्रेड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो दोनों टाइम फ्रेम के अपने रिस्क हैं, अपने रिवॉर्ड्स हैं, अब वो आपकी चॉइस है आप कौन से टाइम फ्रेम के साथ जाते हो। ठीक है, तो ये फ्राइडे का रिव्यू था। अब चलते हैं और मंडे के लेवल्स जानने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो फेड की जो मीटिंग थी, जो उसका आउटकम आया था वेडनेसडे नाइट को, उसके बाद से ग्लोबल मार्केट का मूड काफ़ी बेकार है। वेडनेसडे भी मार्केट गिरा यूएस का, थर्सडे भी गिरा, थर्सडे तो काफ़ी बढ़िया पिटा, और फ्राइडे भी वो कंटिन्यू ही रहा। इनिशियली तो काफ़ी गिरा हुआ था, 1.5% के आसपास गिरा हुआ था, लास्ट में मगर रिकवरी हुई है और जो डाउ है वो अराउंड 0.85%, 300 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव क्लोज हुई है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो वो 1% के अराउंड 105 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। तो अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का मूड जो है वो फेड की कमेंट्री आने के बाद से बेकार हो चुका है, करेक्शन में है, प्रेशर में है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, क्योंकि हम तो बंद हो जाते हैं 3:30 बजे, बट वो ट्रेड होते हैं, तो वो अराउंड 127 पॉइंट नेगेटिव हैं, 18,339 पे क्लोज हुए हैं। हमारे जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं जो फ्राइडे को क्लोज हुए, वो भी अराउंड यही कहीं पे क्लोज हुए। तो ये जो फ्यूचर्स हैं ये फ्लैट काइंड ऑफ या हल्की फुल्की नेगेटिव या पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट हल्के फुल्के प्रेशर में है, फ्राइडे को भी प्रेशर फेड की मीटिंग के बाद से उनके ऊपर आ गया था। वेडनेसडे गिरे, थर्सडे काफ़ी ज़्यादा गिरे, फ्राइडे हल्का प्रेशर नज़र आ रहा है। और अभी जो हमारे एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर्स अभी के डाटा जो इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम एक फ्लैट काइंड ऑफ या हल्की फुल्की नेगेटिव या पॉजिटिव भी अगर हम कहेंगे तो हल्की फुल्की लेंगे टाइप ऑफ ओपनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल मार्केट था। अब देखते हैं हमारे मार्केट में क्या हुआ। ये हमारा मार्केट है, निफ्टी थर्सडे को गिरी थी, फ्राइडे को भी फॉल कंटिन्यू रहा और 18,269 के आसपास क्लोज हुई है। 18,250 का जो क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर क्लोज हुई है। सिर्फ ये एक पॉजिटिव थिंग थी फ्राइडे के मार्केट में, बाकी सब कुछ नेगेटिव ही था और अराउंड 146 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी टाइम के बाद पिटाई नज़र आ रही है, 43,219 क्लोज हुई है, 278 पॉइंट क्लोज हुई है, लगभग 0.64% नेगेटिव क्लोज हुई है। तो हमारे मार्केट भी वेडनेसडे को भी गिरे थे
फ्राइडे को वो प्रेशर कंटिन्यू रहा और हमने काफ़ी अपने क्रूशियल लेवल गिव अप किया। निफ्टी ने 18,500 गिव अप कर दिया, बैंक निफ्टी में 43,500 का क्रूशियल लेवल गिव अप कर दिया। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल गिव अप करके हम लोग बंद हुए। ठीक है, अब जो निफ्टी का क्रूशियल लेवल फॉर वॉच आउट होगा वो 18,250 होना चाहिए और बैंक निफ्टी का 43,000 होना चाहिए। अगर 43,000 ब्रेक होता है तो निफ्टी 42,500 का जो उसका अल्टीमेट लेवल था, जिसका ब्रेकआउट करके चली थी, उसे टेस्ट आउट करने की तरफ प्रोसीड करने वाली है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड था। अब देखते हैं कि हमारे टेक्निकल्स के लेवल क्या कह रहे हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 18,250 पे आ रहा है और सेकंड है 18,000 से 18,081 का एक जोन है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,385 से 18,400 का जोन, 18,500 और 18,750। ऑप्शन मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। अगर आप सेलर है तो 18,650 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बायर है तो क्या करें? अगर आप बायर है तो 18,250 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है। सस्टेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो बाय कर लेते, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाती है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे ओपन हो जाती है सेल कर लेते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच, हमें कभी ऐसे नहीं करना है, हमें सस्टेन करने का वेट करना है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, इट्स अप टू यू, आप किसको प्रेफर करते हैं। 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है तो 18,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,385 से 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। ये लेवल्स स्पॉट के लेवल है। जब भी इसमें एंट्री बन रही है आप या तो फ्यूचर बाय कर सकते हो या ऑप्शन बाय कर सकते हो। रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो तो एट द मनी, इन द मनी बाय कर सकते हो ऑप्शंस में, और अगर आप बैलेंस लेके क्या चलना चाहते हो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली बाय कर सकते हो। 18,385 से 18,400 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो आप 18,500 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हो। 18,500 पे आए के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है 18,250 पे, इट्स अगेन अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,385 से 18,400 का जोन पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होगा। बुलिश सिग्नल कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या कैंडल हो सकती है, कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है। 18,000 पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,150 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 17,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 से 18,01 हमारा पहला और 18,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये थी कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी। पुट बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बनती है? पुट बाय की अपॉर्चुनिटी एक बार देख लेते हैं। पुट बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है अगर निफ्टी ओपन होती है 18,250 के नीचे और सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,150 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,150 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,000 से 18,081 का जोन हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आती है, कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, कहां पर? 18,385 से 18,400 का जोन आ रहा है, पुट बाय अपॉर्चुनिटी 18,250 टारगेट होगा। या 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,385 से 18,400 का जोन पहला और 18,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस यही करना है, नहीं लेवल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि हमारी मैक्सिमम ट्रेड सही हो सके। क्योंकि अगर हम सही टाइम पे सही लेवल पे एंट्री करते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 42,500 और 43,000। रेसिस्टेंस है 43,394 से 43,500 का एक जोन है। 43,750 है और 44,000 है। अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। अगर दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड करें तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 44,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो। कॉल बायर हो 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490, 43,740 टारगेट होंगे। 43,394 से 43,500 के जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 43,740, 43,740 आपका टारगेट होगा। बैंक निफ्टी गिर के आए, बैंक निफ्टी बुलिश सिग्नल बनाए 43,000 पे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा।
42,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 आए, 42,500 कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। अब बात करते हैं पुट बायर की। तो अगर 43,250 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, पुट बाय अपॉर्चुनिटी है 43,000 पहला, 43,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,760 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,500 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,250 पे ऐसा हो तो 43,000 और 42,760 टारगेट होंगे। और 43,394 से 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 आपका पहला और 43,000 दूसरा टारगेट होगा। अब एक हमने नई चीज इंक्लूड करी है, निफ्टी फाइनेंशियल। पहली बार काफी सजेशन आ रहे थे, काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसको देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल का सपोर्ट आ रहा है 18,750 और 19,000 पे। रेसिस्टेंस है 19,200 से 250 का एक जोन, जिसको कई दिनों से रिस्पेक्ट दे रहा था, और फ्राइडे को उसके नीचे क्लोज देकर गया। 19,500 का एक लेवल है जो अल्टीमेट लेवल है, काफी बड़ा रेसिस्टेंस है इसका पिछले कुछ दिनों से। ऑप्शन सेलर है तो 19,500 के ऊपर कॉल सेल कर सकते हैं, 18,750 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। और अगर आप कॉल ऑप्शन बायर है तो 19,200 से 250 के जोन के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, कॉल बाय करे 19,500 टारगेट होगा। या 19,000 के ऊपर, 19,000 पे गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 19,150 पहला, 19,200 से 250 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,700 750 पे आए, बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,900 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। पुट बाय कर सकते हैं अगर 19,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,900 और 18,750 टारगेट होंगे। या कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 19,200 से 250 के जोन पे पुट बाय करेंगे। 19,150 पहला, 19,000 दूसरा टारगेट होगा। 19,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 19,400 पहला और 19,200 से 250 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे हमारे लेवल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कल के मार्केट में ये लेवल्स आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलते रहे, आप अपनी नॉलेज बढ़ा सको, कुछ सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। तो आने वाला वीक आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।